ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परेशानियां चल रही है कि आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, वो काम सफल होता ही नहीं है। अगर आप किसी विशेष काम को करने में बहुत सालों से लगे हुए हो, चाहे वो नौकरी हो, परीक्षा हो, व्यापार हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आपके जीवन के हर एक कार्यों में आपको सफलता भी दिलाएगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी जरूर होगी। बहुत अच्छे से बताऊंगा पूरे उपाय को, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र 7 बूंदे इत्र की आपको चुपचाप गिरा देनी है, आपकी किस्मत भी चमकेगी। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूरे उपाय को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, तो ना सिर्फ आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। साथ ही साथ अगर घर में आपके किसी के बहुत बड़ी बीमारी भी हो चुकी है तो वो बीमारी को भी खत्म करने का बहुत ही अचूक उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पहले उपाय की तरफ बात करते हैं। पहला वाला उपाय उन लोगों के लिए होगा जिनकी किस्मत नहीं चमक रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, नौकरी, परीक्षा, व्यापार, शादी, सफलता मिल ही नहीं रही है। बस एक पूर्णिमा इस वाले उपाय को कर लेना, अगली पूर्णिमा तक आपका सारा काम बन जाएगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद में लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने, है ना। 7 चावल के दाने कैसे होने चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। यहां तक बात आई समझ में। उसके बाद में ध्यान से देखना, आपको लेना होगा इत्र। अब गुरुदेव ने जो कथा में बताया था ना, वो बताया था कि आपको यहां पर जो इत्र लेना है वो केसर वाला लेना है ना। केसर वाला इत्र, कोई सा भी इत्र मत ले लेना। और इत्र में और सेंट में समझना, इत्र अलग चीज होती है, सेंट जो परफ्यूम आता है वो अलग चीज है। तो आपको इत्र लेना है केसर वाला। फिर गुरुदेव ने बताया अगर केसर वाला आपको इत्र नहीं मिलता है तो आप गुलाब का या इसका भी ले सकते हो। ठीक है ना, कोई सा भी ले सकते हो। केतकी का केवड़ा मत ले लेना, बस भूल करके भी, है ना, गलती से भी। जिसको भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। तो केसर वाला इत्र या गुलाब का इत्र आप ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आपको लेना होगा एक सफेद फूल। ठीक है ना, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। फिर से वापस बोलूंगा, ये वाला सफेद फूल गलती से भी मत लेना, ये वाला है केतकी का फूल। ठीक है ना। तो केतकी का फूल गलती से भी मत ले लेना, महादेव जी को नहीं चढ़ता है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। और इसी से केवड़ा बनता है, इसीलिए मैंने मना किया था कि केवड़ा मत लेना। मैं आपको एक बार फिर से सामग्री बता देता हूं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने लेना है, एक आपको इत्र की शीशी ले लेनी है, 5-10 रुपए की मिल जाएगी, और साथ ही साथ एक लेना है आपको सफेद फूल। इन सभी को लेकर के चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब कब जाओगे वो ध्यान से सुनना। ये काम आपको करना होगा पूर्णिमा की रात को, है ना। पूर्णिमा की रात को या तो चले जाइए, अगर रात ज्यादा दूर चली जाए, मंदिर नहीं खुला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रदोष काल में चले जाइए, लेकिन सुबह के समय गलती से भी मत जाना, है ना। प्रदोष काल जब सूर्यास्त हो जाए उस समय पर आप चले जाना। ठीक है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, महादेव जी से आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जब आप यहां पर जाओ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के आपका जो दाहिना हाथ है, ध्यान से सुनना, दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को रखना। ठीक है ना। और अपने दूसरे हाथ से इन्हीं 7 चावल के दानों के ऊपर आपको इत्र की 7 बूंदे गिरा लेनी है ना। आराम से उसमें निकल जाएगी डिब्बी के अंदर। ठीक है ना। तो 7 बूंदे आपको इसी चावल के अंदर ही इत्र में मिला लेनी है, हाथ में। ठीक है। अब जो आपके पास में एक सफेद फूल है, उस एक सफेद फूल को भी अपने दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में, सीधे हाथ में रखना। ठीक है। सारी चीज यहां पर आ गई। उसके बाद में आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, और जो लेफ्ट हैंड है ना, दूसरा वाला हाथ, उसके इस नीचे लगा करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करके आपको अपनी मनोकामना कहनी है। और मनोकामना कहने के बाद में आपको सारी की सारी सामग्री जो आपने ली है, इत्र लगे हुए चावल और एक फूल, वो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, किन महादेव जी के नाम से करोगे? आप करोगे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली
महादेव जी के नाम से ये वाला उपाय करना। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना। उन्हीं चावलों के ऊपर आपकी जो भी कामना होगी अगली पूर्णिमा आने तक पूरी होगी, और साथ ही साथ आप जिस कार्य में हाथ डालोगे वो आपका कार्य सफल होगा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। काफी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमारे शिवलिंग का मंदिर बंद हो जाता है, हम कैसे जाएं? तो उनके लिए ध्यान से सुनना, वो इसी वाले उपाय को क्या कर सकते हैं, बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। सारी की सारी सामग्री को इसकी जड़ों में आप समर्पित कर दें और 1 लोटा शुद्ध जल वहां पे चढ़ा दें। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब ये तो हो गया आपके हर एक कार्य की सफलता के लिए। अब जो दूसरा वाला उपाय है ना, वो ध्यान से सुनना। दूसरा वाला उपाय आप सब लोगों के लिए है। यह धन प्राप्ति के लिए कि अगर आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है, घर में धन का आगमन ही नहीं हो रहा है, आता है वैसे के वैसे खर्चा हो जाता है, बच भी नहीं पाता है ना, तो धन की समस्या के लिए ये वाला उपाय आप जरूर करना। ठीक है ना। पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी लेनी होगी हल्दी, है ना। क्या लेनी होगी, थोड़ी सी हल्दी। कौन सी लेनी है, पिसी हुई हल्दी। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, है ना। किसका जल लेना है, तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल लेना, और इसी जल के अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी मिला लेनी होगी। ठीक है ना। तो ये हल्दी वाला जल हो गया। अब इस जल को लेकर के जाना कहां पर, शाम के समय पर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। महादेव जी के ऊपर आपको जल समर्पित नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको ये जल समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और जो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, आपको यही वाला जल यहां पर थोड़ा सा एकत्रित कर लेना है ना। जितना भी जल आप एकत्रित कर पाओ उतना जल आप एकत्रित कर लेना। जब ये जल एकत्रित हो जाए 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, और अपनी जो भी कामना है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह दीजिए कि धन की बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से घर में धन आ ही नहीं रहा है, प्लीज इस वाली समस्या को दूर कीजिए। ऐसी जो भी आपको कामना करनी है कर लेना। उसके बाद में इस जल को लेकर के घर पे आना, और घर पे आने के बाद में जब आप सुबह के समय पर उठोगे दूसरे दिन से, है ना, तो दूसरे दिन से लगातार 2 से 3 दिन तक आपको एक बाल्टी में पानी भरना है, और इस पानी के अंदर 1 से 2 बूंदे उस वाले जल की डाल लेनी है जो आपने शिवलिंग से उठा करके लेकर के आए हो। ठीक है ना। तो 1 से 2 बूंदे इसके अंदर डालना, और इस वाले जल का छिड़काव आपको अपने घर के बाहर करना है ना। कितनी दिन तक करना है, लगातार 3 दिन तक ये वाला उपाय करना है आपको। ठीक है ना। मतलब कि जो ये जल है ना, 3 दिन तक बाल्टी में थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 4-4 बूंदे डालना, और उसी का छिड़काव अपने घर के बाहर कर देना। माता लक्ष्मी जी आने से भी नहीं रोक पाएंगी, वो आपके घर में आएंगी, स्थिर भी रहेंगी, आपकी बढ़ोतरी भी होगी पैसों के अंदर। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिए।